इस लेक्चर से हम मैग्नेटोस्टैटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें एक टॉपिक है बायो-सवार्ट लॉ। उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोचा जाता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले प्रोड्यूस होता था ओनली मैग्नेट से, लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सवार्ट्स उन्होंने कहा कि जो करंट कैरी कंडक्टर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो सकता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर बी से, जिसे हम कह सकते हैं, इसका एक और नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसका बायोट-सवार्ट लॉ का हमने कंसिडर किया कि जो GH है वो एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, जिसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट DL लिया या फिर DR जो भी। उसके बाद अगर इस करंट एलिमेंट में हम I जो करंट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसे करंट एलिमेंट वेक्टर कहेंगे जो डायरेक्टेड है टेंजेंशियली। अब हमें इस वायर के कारण जिसमें करंट है I, उसके चलते पॉइंट P में क्या को फाइंड करना है? पॉइंट P में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक पॉइंट लेते हैं P जो इस करंट एलिमेंट से वेक्टर R डिस्टेंस पे है और उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं बायोट-सवार्ट्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट्स मैग्नेटिक फील्ड एट P इज डिफाइंड बाय, मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P पे बायोट-सवार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेक्टर dB, क्योंकि करंट एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे dB होगा ना कि B। टोटल स्मॉल करंट एलिमेंट है इसलिए dB μ0/4 पाई IDL क्रॉस R वेक्टर बाय R क्यूब। ये बायोट-सवार्ट्स ने इस इक्वेशन को डिफाइन किया। उनके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पे वो ये होगा। तो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं तो μ0/4 पाई IDL R साइन थीटा होगा बाय R क्यूब। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड μ0/4 पाई, ये R से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो R स्क्वायर। अगर यहाँ तो हमने इस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। अगर हमें पूरे होल वायर की वजह से इस पॉइंट P में अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली जो B है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वेक्टर B को। इसको हम इस B को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन B को हम इंटीग्रेट तब करेंगे जब जो फील्ड है ड्यू टू ईच एलिमेंट विल बी सेम डायरेक्शन, मतलब जो वायर में जो फील्ड होगा उस फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। जब सेम होगा तब हम इस नॉर्मली जो मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म है डीवी का बायोट-सवार्ट्स लॉ का उसका यूज़ करेंगे। और अगर डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होगा तो हम उसमें यूज़ करेंगे जो वेक्टर बी वाला फॉर्म है उसका। और डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे। अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो ये फॉर्मूला, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म वाला। ठीक है, अब इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं बायोट-सवार्ट्स लॉ का, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मतलब स्ट्रेट एक है वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ करंट आई यहाँ फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कंसिडर GH एक है फाइनाइट स्ट्रेट करंट वायर। ध्यान रखिए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I है फ्लो कर रहा है, हैविंग अ फील्ड P जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर B एट अ पॉइंट। हमें मतलब ये करंट I फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से, जो कि इसका जो डिस्टेंस है वो वेक्टर R होगा जो परपेंडिकुलर है इस करंट कैरिंग वायर से, ये पॉइंट पे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। ठीक है, अब जो थीटा हमने इस पॉइंट P से जो इस वायर का एंड H एंड है उस पे जो एंगल है उसने थीटा 2 नाम दिया, और इस पॉइंट से जो इस करंट मतलब वायर का जो दूसरा एंड G है उससे हमने जो एंगल है उसे थीटा 1 नाम दिया। जनरली ये एंगुलर पोजीशन है इस पॉइंट से एंड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट P से नीचे है वो से नीचे वाला जो होगा उस पॉइंट में जो हम एंगुलर पोजीशन लेंगे वो जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और अब O से ऊपर वाले पोजीशन पे वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। ठीक है,
और जनरली हम जानते हैं जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता है वो पॉजिटिव रहता है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। इसे हम देखेंगे कुछ देर में। अब हमें जो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो मान लेते हैं हम पहले एक छोटे से एलिमेंट के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में, उसके बाद होल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट डी आर या फिर डी एल कुछ भी, जिसका मैग्नीट्यूड या फिर बोल सकते हैं इसका मोटाई कुछ है, वो है डी वाई। ठीक है, और ये पोजीशन पॉइंट पी से जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वायर की वजह से, उससे जो करंट एलिमेंट का डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर पोजीशन वो है थीटा। ये जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज में है। ठीक है, और जो वाई है इस ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ करंट एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो वाई है, और करंट एलिमेंट और इसके बीच का एंगल है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा होगा। 90 प्लस थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल थीटा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस थीटा, इसलिए यहाँ पे भी 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया डी आर, और जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी से स्मॉल एलिमेंट डी आर तक वो होगा आर वेक्टर आर। फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। राइट लॉ का फॉर्मूला जो हमने है वो डाला पुट किया यहाँ पे, डी वेक्टर वी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब डी बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा साइन 90 प्लस थीटा। जो एंगल था यहाँ पे इस एलिमेंट के साथ वो एंगल का वैल्यू हमने डाला 90 प्लस थीटा बाई आर क्यूब। इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ये डी एल का मैग्नीट्यूड कितना था डी वाई, ये तो वही डी वाई टू साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, एक आर से करके कैंसिल तो बचा आर स्क्वायर। ये जो निकला इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच एलिमेंट एट पॉइंट पी इन द सेम डायरेक्शन। अब हर एक एलिमेंट इस वायर का हर एक एलिमेंट इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो फाइंड करेंगे। ईच एलिमेंट की वजह से, इस वायर के ईच एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसे फाइंड करेंगे। उसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आई का डायरेक्शन है वो सेम ही है ईच पॉइंट के लिए, वो डायरेक्शन सीधा ऊपर ही होगा। हर एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी आई करंट का डायरेक्शन जो है, करंट का डायरेक्शन नहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो जो है इस वायर में सेम ही है। आप देख सकते हैं जब फाइंड करके राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो हम सिंपली जो यहाँ पे ये फॉर्मूला था ऊपर इसका, इस फॉर्मूला नहीं ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ईच एलिमेंट का जो डायरेक्शन है फील्ड का डायरेक्शन वो सेम है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है सेम है, तो उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ईच पॉइंट ईच एलिमेंट एट पॉइंट पी सेम डायरेक्शन कितना होगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम इसके लिए मैग्नेट्यूड को, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, क्योंकि आई कांस्टेंट है पूरे वायर के लिए तो आई भी इंटीग्रेशन से बाहर, तो बचा कितना डी वाई कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, कोस थीटा डी बाई आर, सॉरी कोस थीटा का वैल्यू चाहिए, डी वाई चाहिए और आर स्क्वायर चाहिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारा वेरिएबल एक फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम अपने सिंपलेस्ट के लिए जो सभी फॉर्म है उसको हम थीटा के मतलब टर्म को थीटा के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोस थीटा फाइंड करते हैं। तो कोस थीटा हम मान लेते हैं कि पी से जो ओ पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस डी है, तो कोस थीटा कितना होता है बी बाई एच, तो डी बाई आर, यस डी बाई आर, तो आर में कितना में। ठीक है, अब यहाँ पे आर इक्वल टू हमें मिला कितना डी सेक थीटा, इसको सॉल्व करने पे आर का वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आर थीटा का फॉर्म मिल गया ना, अब हमें डी वाई भी थीटा के फॉर्म में चाहिए, तो डी वाई हमें क्या से मिलेगा, यहाँ पे डी वाई ये वाई है ना, इसी को इंटीग्रेट करने से डी वाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले वाई, तो वाई हमें कैसे मिलेगा, टेन थीटा से। साइन और कोस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसमें, तो हम इसलिए यहाँ पर टेन थीटा का यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई पी, तो पी बाई बी डी बाई वाई बाई डी, तो टेन थीटा वाई बाई डी, तो यहाँ से वाई कितना होगा डी टेन थीटा, और अगर हम इसके इंटीग्रेट करें तो डी वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करें, सॉरी डिफ्रेंशिएट करें, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा।
और हमें यहाँ से dy का जो वैल्यू मिलेगा वो इतना d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे b जो यहाँ पे b था, b में जो वैल्यू आया था, अब इसमें dy का और आर स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो थीटा के फॉर्म में है ये दोनों वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। म्यू नॉट आई 4 पाई तो इंटीग्रेशन से बाहर था। अब डी वाई का वैल्यू कितना है, डी सेक स्क्वायर थीटा थीटा वो पुट करते हैं, और कोस थीटा यहाँ पे था वो कोस थीटा। ठीक, उसके बाद आर स्क्वायर का वैल्यू, तो आर इतना था, तो आर स्क्वायर का वैल्यू डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी। ना यहाँ पे इंटीग्रेशन, अच्छा पहले इसे देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, डी से एक डी कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन का लिमिट देखिए, वहाँ से माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 1, क्यों यहाँ पे थीटा 1 मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि जो अगर हम एंगल लेते हैं इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक, और अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं एंड सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होता है पॉजिटिव में। तो हम यहाँ एंगल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ ऊपर तक थीटा 1 से थीटा 2, तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक जा रहा है। ये वहीं तक ना वैल्यू है इस h1 का g का, यहाँ से यहाँ जो एंगुलर पोजीशन जो है, यहाँ एंगल है जो यहाँ कहाँ तक जा रहा है, थीटा 1 इस पॉइंट तक हम यहीं तक तो फाइंड करना है इस पूरे वायर का, यहाँ से यहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक, राइट। दैन यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया, सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कोस डी थीटा थीटा टू डी थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस डी थीटा इक्वल टू कितना साइन थीटा, और लिमिट वही एज इट इज माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, और यहाँ पे पुट कीजिए थीटा का वैल्यू, और अपर लिमिट है लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लोअर लिमिट, तो ये जो एक्सप्रेशन आया फॉर इनफाइनाइट, सो फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट पी, वो इतना था। अब जैसे हम कोई स्पेशल केस में अगर मान के चलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट को पी यहाँ पे लिए परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ ना लेके हम इस लास्ट वाले एंड पे ले पॉइंट यहाँ पे, तो कितना होगा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे बस एंगुलर पोजीशन जो था वो बस सारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस पॉइंट के लिए और इस यहाँ के लिए पूरा टोटल के लिए। तो देखिए यहाँ से थीटा 1 और ये थीटा 2 सारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज में बस लिमिट चेंज होगा, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। तो अगर यहाँ पे प्लस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 अगर इस इंटीग्रेशन में पुट कीजिए तो कितना होगा, साइन थीटा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन थीटा 1। यहाँ पे भी लेने से क्या होता है, यहाँ अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे भी वही, लेकिन यहाँ बस जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज करता है, उस केस में जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाता है। हम इंटीग्रेशन का पहले पुट करते हैं यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट करते हैं। अब एक और केस या फिर एप्लीकेशन इनफाइनाइट स्ट्रेट, हमने ऊपर फाइनाइट लिया था, अब यहाँ पे इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, ठीक है। यहाँ पे जी पे माइनस इन्फिनिटी एच प्लस इन्फिनिटी तक, ये भी यहाँ परपेंडिकुलर आई, ठीक है। करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें इस वायर में जो कि इनफाइनाइट है। अब देखिए हम वहाँ पे जैसे टेन थीटा का वैल्यू हमने वाई, इस वाई के लिए हमने टेन थीटा का वैल्यू जो फाइंड किया था, मतलब वाई का जो वैल्यू फाइंड किया था टेन थीटा का यूज़ करके, तो वहीं पे पुट करके देखते हैं। अगर हम वाई को इनफाइनाइट कर दे, वही ना किया यहाँ पे वाई ये वायर है वो इनफाइनाइट है, इधर ये इनफाइनाइट है, तो अगर हम वाई का वैल्यू को इनफाइनाइट कर देते तो एंगल का वैल्यू कितना आता है वो देखते हैं। टेन थीटा वाई बाई डी आया था, अब इसको हमने इनफाइनाइट कर दिया, यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो गया, तो देखिए इनफाइनाइट बाई डी, इनफाइनाइट से किसी टर्म को डिवाइड करने पे कितना आएगा इनफाइनाइट, और टेन इनफाइनाइट का वैल्यू मतलब कब होता है टेन इनफाइनाइट, तो थीटा कितना रहता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें इस पोजीशन पे क्या होगा, जो एंगुलर पोजीशन एंगल होगा पी का इन दोनों इन पे वो कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। बस सॉल्व हो गया। अब एंगल जो हमने ऊपर में जो एक्सप्रेशन आया था उसमें इंटीग्रेशन का वैल्यू में बस दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट आई 4 बाय डी साइन थीटा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहाँ पे भी पाई बाई 2, तो
कितना हो जाएगा पाई बाय 2, 90 90 साइन 90 का वैल्यू 1 और 1 1 प्लस 2 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया फॉर इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर वो हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे थीटा पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही कंडीशन देखिए, जो कंडीशन हमारे यहाँ पे आया था, हमने पॉइंट लिया था यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट आने के बाद जैसे सोल्व किया था तो क्या साइन थीटा 1 हो नेगेटिव, थीटा 2 पॉजिटिव, तो भी आया था यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को यूज़ किया। अलग अलग पॉइंट पे आप रख के देख सकते हैं, बस साइन अलग आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन आया इसके लिए, इनफाइनाइट के लिए वो इतना है।